हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज हम अपने टॉपिक में बात करेंगे भारत की स्थलीय सीमा से लगे जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हमने कल बात कर लिया था भारत के राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो आज हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय देश जो हैं हमारे। तो भारत की स्थलीय सीमा से कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय देश लगे हुए हैं जिनके बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले अपना टॉपिक लिख लेते हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय देश जो कि किससे लगे हैं, तो भारत की, यहाँ हम डाल देते हैं भारत की सीमा से लगे अंतर्राष्ट्रीय देश। आज हमारा यही टॉपिक होगा। तो हम सबसे पहले अपना मैप ड्रॉ करेंगे। हम अपना मैप ड्रॉ करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय देश को अच्छे से समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, आपकी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पेट की परीक्षा बहुत ही करीब है। तो आप अगर हमारी वीडियो को अच्छे से देखते हैं और जियोग्राफिकल जो हम पढ़ा रहे हैं उसको अगर देखते हैं, इंडियन जियोग्राफी को, तो आपको ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही बेनिफिट करेगा। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेट ऐसे जो है प्रीलिमिनरी टेस्ट है, तो इसमें बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन पूछेगा। ऐसा नहीं है पहली बार ये परीक्षा हो रही है तो बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा ही डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे और एग्ज़ाम में बैठेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है भारत से लगे हैं वो 7 हैं। कौन कौन से हैं तो हम उसे नोट कर लेते हैं। तो हम जानेंगे ये जो है हमारा चाइना यानी कि चीन है। इधर क्या है हमारा? चीन है। ये जो पूरा एरिया है ये चीन का है। ठीक है, यहीं पे लोएस का मैदान भी है चीन में, आप जानते हैं। ये देखिए जो पूरा एरिया यहाँ, ये जो गुजरात है, यहाँ की सीमा से लेकर के पूरा ऐसे जम्मू कश्मीर तक, ये हमारा पूरा क्या है? पाकिस्तान है। आप देख रहे होंगे ये पाकिस्तान का हो गया हमारा। फिर हम देखेंगे यहीं से ऐसे लगा हुआ हमारा पूरा जाता है लद्दाख तक। तो ये क्या है हमारा? अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान है। ठीक है, फिर हम देखेंगे उसके बाद, तो ये है हमारा एक देश यहाँ पे था, मैंने ये अपने भारत में ही है। तो ये है हमारा क्या? नेपाल। नेपाल हो गया है हमारा। फिर देखेंगे हम, तो यहीं पर मैंने बताया था आपको कल, मैंने इसीलिए सबसे पहले स्टेट बता दिए थे ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कौन सा देश कहाँ पर है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, तो आप अच्छे से उसे जान सकें। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारा क्या है? भूटान है। यहाँ पे हमारा क्या है? भूटान है। फिर हम जानेंगे, तो ये है हमारा जो यहाँ पे है, ये है हमारा बांग्लादेश। यहीं पे हम लिख देते हैं बांग्लादेश। ये हमारा बांग्लादेश हो गया। यहाँ देखेंगे तो ये जो है एरिया इधर का, ये हो गया हमारा क्या? इधर का पूरा ये जो एरिया है म्यांमार का है। ये हो गया हमारा म्यांमार। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारे 7 अंतर्राष्ट्रीय देश ऐसे हैं जो हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इनकी कुल लंबाई पूछ लेता है, ऐसा पूछ लेता है कि भारत की स्थलीय मतलब स्थलीय सीमा से लगे जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनमें सबसे कम यानी सबसे छोटी सीमा कौन बनाता है, कौन सा देश बनाता है। तो हम जानेंगे कि जो हमारा अफ़गानिस्तान है ये सबसे छोटी सीमा बनाता है हमारे भारत से। ठीक है, तो इसका हम अगर किलोमीटर में देखते हैं तो ये कितना है? तो 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर है।
ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी पेट की परीक्षा में भी ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली बनने के लिए हो सकते हैं, आयोग ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ये भी क्वेश्चन बनता है कि सबसे लंबी क्या कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय देश जो है सबसे लंबी सीमा रेखा कौन सा बनाता है, तो ये है क्या, बांग्लादेश। ये कितना बनाता है हम इसको देखेंगे। तो बांग्लादेश हमारा जो है वो 4096.6 किलोमीटर, ठीक है, इतना बनाता है। ये दोनों क्वेश्चन ऐसे नॉर्मली पूछे जाते हैं, या ऐसे पूछ कर ना दे दे, क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्ज़ाम्स के। आप जानते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल्स के आयोग ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन बना रखे हैं, टॉपिक वही होता है लेकिन क्वेश्चन वो चेंज करते रहते हैं वैसे ही। तो आपको बताएं कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है वो थोड़ा कूट भाषा में पूछता है क्वेश्चन, तो ऐसे नहीं देगा अभी बांग्लादेश ना दे के, अफगानिस्तान ना दे करके वो सबसे छोटे में ऐसे पूछ ले, पाकिस्तान दे दे, चाइना दे दे, नेपाल दे दे, भूटान दे दे, इनमें से कोई पूछ ले, ऐसे ही कूट पूछ ले, तो आप इसमें बहुत ही जल्दी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आप सब जितने भी अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनकी सबकी लंबाई जानते रहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे अब चाइना की। तो चाइना की कितनी है, 3488 किलोमीटर। अब फिर हम देखेंगे भूटान की, देख लेते हैं। भूटान की है हमारी 699 किलोमीटर। फिर हम देखेंगे म्यांमार की कितनी है, तो 1643 किलोमीटर है। फिर देखते हैं नेपाल की। नेपाल की हमारी है 1751 किलोमीटर। इधर देखेंगे पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की हमारी 3323 किलोमीटर। ये हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, अब अगर ये क्रम से अभी पूछ ले कि इनमें मतलब ये पूछ ले कि सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, तो सबसे छोटा हमारा है क्या, अफगानिस्तान। उसके बाद हमारा क्या है, भूटान है। फिर हम देखेंगे तो ये है हमारा क्या, म्यांमार है। म्यांमार के बाद हमारा है नेपाल। नेपाल के बाद हमारा क्या है, तो ये है पाकिस्तान। उसके बाद है चाइना। चाइना के बाद है बांग्लादेश। ठीक है, ऐसे पूछता है। अभी ये बांग्लादेश और अफगानिस्तान का ना पूछे इस बार कोई, क्योंकि ये क्वेश्चन लगभग बनते ही रहते हैं। तो हो सकता है इस बार आयोग का मूड कुछ और करे, वो किसी और तरह से क्वेश्चन बना दे, घुमा के बना दे। ऐसे ही पूछ ले कि सबसे छोटी, नहीं पूछ ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सी है इनमें से, और अफगानिस्तान को रिमूव कर दे वहाँ से और वहाँ इसमें दे दे। तो आपको क्या लगाना है, भूटान लगाना पड़ेगा सबसे छोटे में। उसके बाद फिर नेपाल हो जाएगा हमारा, जैसे कि हमने बताया। उसके बाद हमारा, नहीं सॉरी, भूटान हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, फिर नेपाल आ जाएगा क्रम में, फिर हमारा आ जाएगा पाकिस्तान, चाइना, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि अभी पूछ ले कि ये जो एरिया है इधर का, ये म्यांमार, बांग्लादेश, ये सब किस तरफ के हैं। तो खाड़ी में अगर पूछ ले तो ये हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। इधर का जो एरिया है हमारा, ये हो जाएगा हमारा बंगाल की खाड़ी। अब हम देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा अरब सागर। इधर जो है अरब सागर। ठीक है, हम आपको बहुत जल्द ही छोटे छोटे टॉपिक लेकर के ही पढ़ाएंगे। नदियों के बारे में बताएंगे, झीलों के बारे में बताएंगे आपको, हम जो भी जलप्रपात हैं वो सब भी पढ़ाएंगे आपको, और जो भी हमारे महाद्वीप हैं ये सब भी पढ़ाएंगे, जो कि नॉर्मली क्वेश्चन बनते रहते हैं और आपकी पेट की परीक्षा में ज़रूर आएंगे। तो आप उसको देखते रहिए, मेरे चैनल को अच्छे से, और अपनी पेट की तैयारी करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा आप यहाँ देखते हैं तो ये जो हमारा है, ये है हमारा क्या है, हिंद महासागर है। ये हमारा हिंद महासागर है यहाँ पर। ठीक है, तो हमने इतना देख लिया है। यहीं पे हमारा जो है त्रिपुरा है, यहाँ पे हमारा जो है त्रिपुरा है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी लाइन बनी है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है, तो यहाँ हम बताते हैं आपको, जनरली क्वेश्चन बता देते हैं इसके साथ ही साथ। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक लाइन यानी एक रेखा बनी हुई है, जिसको हम कहते हैं जीरो लाइन, जिसको कहते हैं हम जीरो लाइन, यानी कि जीरो लाइन रेखा कहते हैं। ठीक है, ये इसके बीच में स्थित है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में एक रेखा बनी हुई है। तो हमने ये देख लिया है। यहाँ हमारा ऐसे ही भारत के नीचे ही हमारा जो है श्रीलंका है।
यहाँ पे हमारा तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है। इसी के बीच में जो है ऐसे ही जब राम जी जा रहे थे सीता मैया को ढूंढने, आप जानते होंगे, तो वो जब श्रीलंका पहुँचे थे तो वहाँ पे बीच में एक नदी थी जिसको मतलब पार करने के लिए उनको बांध बनाना पड़ा था। तो उस बांध का क्या नाम था? राम सेतु बांध। राम सेतु बांध, ठीक है, राम सेतु बांध। यही जो बांध है यही भारत और श्रीलंका को जोड़ती है। लेकिन यहीं पे एक है वो जलडमरू, एक जल संधि है जो कि श्रीलंका को भारत से अलग भी करती है, तो उसका भी नाम जान लेते हैं साथ ही साथ। तो क्या है वो? पाक जलडमरू जल संधि, ठीक है। ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है। यहीं पर है राम सेतु बांध, ये तो मैंने बता दिया है आपको। रामेश्वरम बांध, यहीं पे है एक रामेश्वरम बांध, ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन, रामेश्वरम बांध, ठीक है, तमिलनाडु में स्थित है ऐसे ही। तो इसके बीच में मैंने इतना जनरली आपको बता दिया है। मैंने बांग्लादेश त्रिपुरा के बीच में कौन सी लाइन जाती है ये भी बता दिया आपको, 0 लाइन रेखा जाती है। हमने बता दिया चाइना में लोएस का मैदान है, मैंने ये भी बता दिया। तो अभी हम इसके साथ मैंने ये बताया कि ये बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, और यहाँ पे हमारी खंबात की खाड़ी है, जो कि यहाँ पे कच्छकरण है, इधर खंबात की खाड़ी है, हमारा खंबात की खाड़ी है। तो हम जब नदी की बात करेंगे तो आपको अच्छे से समझाएंगे। हमारी नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश में बहती है, तो वो सीधे आके खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। या खंबात की खाड़ी कभी कभी नहीं देता है तो आप अरब सागर लगा सकते हैं टिक में, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, इन सब की लंबाई हमने देख लिया है, तो इसको हम चाहे तो आप इसको क्रम से लिख सकते हैं, या फिर ऐसे ही आप मैप में देख रहे हैं, मैप से ही समझ जाएंगे। मैप माइंड में सेट होना चाहिए, बाकी क्या मतलब है। तो अब देख लेते हैं अपने भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, अगर पूछ लेता। तो जैसा आप जानते ना, ये स्थलीय सीमा इधर से, ये जो भी एरिया है हमारा, ये स्थलीय इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पूरे मैदान ही मैदान है। यहाँ पे कोई भी मतलब जल का ऐसा वो नहीं है, यहाँ पे जल राशियाँ नहीं है, तो इसलिए मैदानी क्षेत्र हो गया। तो ये हमारे स्थलीय भाग हैं। और ये जो हमारा पूरा भाग है, आप देख रहे होंगे, ये जो पूरा हमारा भाग है, ये पूरा जल से घिरा हुआ भाग है, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत डिटेल्स में पढ़ाएंगे। ये जो हमारा भाग है पूरे तटीय है क्षेत्र, जिसको आप कहते होंगे ना गोवा वाले बीच पे बोलते हैं, आप कहते हैं ना गोवा वाले बीच पे, वही गोवा का जो तटीय क्षेत्र है, मतलब नदियाँ जो होती हैं अपना जल बहाकर लाती हैं, जो भी मलबा वलवा लेके आती हैं वो यहीं किनारे जमा कर देती हैं, जिससे क्या होता है कि पानी चला लेकिन वो सब जमा रहते हैं, तो वही हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे बीच बन जाता है, ठीक है, हमारा बीच बन जाता है। तो ये जो हमारा एरिया है ये सब हो गया हमारा तटीय क्षेत्र, इसलिए इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र कहते हैं। तीनों ओर जल से घिरा हुआ है। ये इधर तीन ओर हिंद महासागर, और इधर अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, इससे घिरा हुआ है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसकी लंबाई, कुल लंबाई पूछ लेता है कभी कभी, तो हम देखेंगे कि भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये 15,200, ठीक है, 15,200 किलोमीटर है। हम बात कर लेते हैं अपने तटीय की, तो तटीय सीमा की कुल लंबाई हमारी कितनी है, तो वो है हमारी ये जो एरिया है हमारा, इसकी लंबाई अगर पूछ लेता है तटीय क्षेत्र की, अगर हम बात करें तटीय सीमा की, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई। ये भारत की मुख्य भूमि ही है, इसको ऐसे बोल देते हैं, भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई या भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। तो हम देख लेते हैं हमारी कितनी है, 6100 किलोमीटर है। अगर पूछ ले आपसे कि द्वीपों सहित भारत की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है, ये पूरा जो स्थलीय और ये तटीय सीमा का, तो हम इसको जान लेते हैं कि ये कितनी है। तो देख लेते हैं,
डिपो सहित कितनी लंबाई है? डिपो सहित इसकी कितनी लंबाई है? डिपो सहित देखते हैं तो ये हमारी क्या है, 7516.6 किलोमीटर टोटली। ठीक है, ये इतना हो गया। तो अब इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। तो हमने इतना बात कर लिया है और आप जो है इसको अच्छे से याद करें, क्योंकि ये पूछता है ना। अभी हम आपको ना समुद्री मील और इन सब के बारे में बता देंगे, क्योंकि समुद्री मील जो है ये सब पूछता रहता है, तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। अगर बहुत ज़्यादा आयोग बहुत ज़्यादा आपके माइंड से खेलना चाहेगा वो, तो बस इतने तक ही पूछेगा, इतने में ही वो क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता रहता है, इससे ज़्यादा वो जा ही नहीं सकता है। आप अगर देखेंगे ना उठा के, आप जो टेट की परीक्षा हो गई, ये भी क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, या आप कोई भी ऐसे ज्योग्राफी का टेस्ट उठा के देते, जितने जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं आप देख लीजिए, तो लगभग वो क्वेश्चन रिपीट करते रहते हैं। तो आप उन्हीं टॉपिक को पढ़िए, बहुत ज़्यादा मत भगिए। मेरे हिसाब से तो आप उन्हीं टॉपिक को उठाइए जो क्वेश्चन बनते हैं जिनसे। ऐसे नहीं कि आप मतलब टाइम कम है और अपना टाइम लॉस करें, कहीं से भी ऐसे पढ़ना शुरू कर दें और ज़्यादा डीप में कि हम जितना ज़्यादा पढ़ लेंगे उतना ज़्यादा हम स्कोर कर सकेंगे, ऐसा कुछ। तो आप उसके पीछे मत भगिए। तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कहता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि आयोग जो है हमारे माइंड से खेलता है। वो हम लोग ज़्यादा टफ की तरफ चलते हैं कि हमसे एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हम इसको पढ़ लेते हैं, ऐसे आएगा वैसे। लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, जब हमारे सामने एग्ज़ाम पेपर होता है, जब देखते हैं क्वेश्चन, तो ऐसा महसूस होता है कि हमने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। हम सब कुछ मिस कर देते हैं उस टाइम, और उसी के चक्कर में हम अपना ऊपर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है, जो हम अपना कॉन्फिडेंस लॉस भी कर देते हैं। तो उसमें हमारे क्वेश्चन गलत भी हो जाते, और इजी क्वेश्चन तो हमारे नॉर्मली गलत होते ही होते हैं। तो आप जो है मेरे साथ बने रहिए अच्छे से। हम आपकी पेट की परीक्षा में आपका बहुत सहयोग करेंगे, और मान कर चलिए कि आपका ज्योग्राफी का जितना भी क्वेश्चन आएगा, अगर 5 नंबर का ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मान कर चलिए कि आपके 4 नंबर तो मेरे ही चैनल से आपका फिक्स रहेगा। आप मेरे साथ बस ऐसे ही बने रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल को, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इसके आगे देख लेते हैं। तो हमने बात किया था सबसे लंबी, यहीं पे नोट कर लेते हैं। सबसे छोटी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी हुई है, तो किस देश की है? छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत से लगी है, आप समझ सकते हैं। सीमा जो भारत से लगी है, कौन सी है? तो वो है क्या? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ये कितने किलोमीटर है? तो ये 106 किलोमीटर है। और अभी हम आपको इसके साथ साथ स्टेट्स भी बता देंगे कि कौन कौन से स्टेट्स को अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं टच करती हैं, तो हम इसको भी आपको बता देंगे। तो फिर देख लेते हैं हम सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो भारत से लगी है, तो कौन सी है? तो वो है बांग्लादेश की। ये कितनी है? 4096.6 किलोमीटर, इतनी है, ठीक है। आपने क्रम से देख ही लिया था। सबसे पहले क्या है, छोटे से बड़े की तरफ देख लेते हैं। अगर आप चाहें तो मैं उसे लिखवा दूँ, नहीं तो आप ऐसे ही मैप से लिख सकते हैं। आपको मैंने ये पूरा लिखवा भी दिया है, नहीं तो मैं लिख देती हूँ, आप देख लीजिए। नहीं तो आप कहेंगे कि बस मैम ने ऐसे ही पढ़ा दिया कुछ भी। तो मैं आपके साथ बनी हूँ, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पेट की परीक्षा ऐसे ही है। बस आप लोग इसको अच्छे जल्दी ऐसे क्वालिफाई कर लेंगे, देखना। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, और बहुत ज़्यादा पढ़ने की, बहुत ज़्यादा भगने की भी ज़रूरत नहीं है। बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देख लेते हैं क्रम से।
सबसे छोटे से हम चलेंगे बड़े के क्रम में, यानी कि हम चलेंगे किस में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो देख लेते हैं ये हमारा क्या है, सबसे छोटा अफगानिस्तान। अफगानिस्तान हो गया हमारा। इसके बाद क्या है, इसके बाद आप बताइए हमें क्या है। तो हम देखेंगे अफगानिस्तान के बाद हमारा क्या है, भूटान है। भूटान है। भूटान के बाद हमारा क्या है, म्यांमार है। म्यांमार के बाद देखेंगे हम तो क्या है हमारा, नेपाल। नेपाल के बाद देखते हैं तो हमारा क्या है, पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद देख लेते हैं हम तो हमारा क्या है, चीन हो गया। चीन अभी जो हाल ही में इसी के बाद कोरोना आया था, ऐसा पता चला और सब खराब करके रख दिया है। चीन हो गया। तो इसके बाद देखते हैं हमारा, चीन के बाद क्या हो गया, तो बांग्लादेश हो गया। क्या हो गया हमारा, बांग्लादेश हो गया। देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 अंतर्राष्ट्रीय देश हैं। ठीक है, तो हमने आज इतना जान लिया है, लेकिन अभी हम आपको इसके साथ ही साथ ये भी बता देंगे कौन कौन से स्टेट को छूता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं। देखते हैं हम सबसे पहले अपना ये अफगानिस्तान देख लेते हैं। तो अफगानिस्तान सिर्फ हमारे यहाँ पे यहीं पे छूता है। ठीक है, तो ये हमारे सिर्फ क्या कहते हैं, लद्दाख के एरिया को इतना कवर कर लेता है अफगानिस्तान। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो इससे लगी हुई है राज्यों से, ये हमारे केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख को टच करता है। ठीक है, फिर हम जानेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान का अगर हम देख लें तो पाकिस्तान जो है ये किसको किसको टच करता है, ये जो हमारा एरिया है, मैंने कल आपको बता दिया था पहले, ये हमारा गुजरात का हो गया। उसके बाद देख लेंगे हम, ये वाला जो एरिया है ये भी कवर कर रहा है, तो ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान राजस्थान हो गया हमारा। फिर देख लेंगे राजस्थान के बाद ये किसको किसको टच करता है, तो ये हमारे पंजाब को, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को टच करता है। तो देखेंगे जब ये राजस्थान, इसके ऊपर हमारा क्या था, पंजाब था। हम इसको पी से डिनोट करेंगे, आप ऐसे समझ जाइए। तो हमने पंजाब देखा। अब देखिए ये वाला जो पोर्शन है, हमने कल ही बताया था आपको, ये हमारा क्या था, जम्मू कश्मीर। इसको हम जम्मू कश्मीर है शॉर्ट में लिख देते हैं, और ये है लद्दाख। तो पाकिस्तान हमारे कितने राज्यों को छूता है, ये हो गया हमारा गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। ठीक है, अब इसके साथ ही हम जानेंगे हमारा पाकिस्तान। अब हम चीन की तरफ देखते हैं, चाइना हमारे कितने राज्यों को छूता है, तो ये जो एरिया है इतना पूरा, ये लद्दाख से लेकर के ये पूरा हमारा पूर्वोत्तर राज्य क्या है, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे हमारा क्या है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। हम देख लेते हैं ये कितने राज्यों को छूता है, तो ये हमारा लद्दाख हो गया, केंद्र शासित प्रदेश है। यहीं पे हमने कल डिनोट किया था हिमाचल प्रदेश। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पे बताया था उत्तराखंड। तो चीन का देखते हैं, ये उत्तराखंड से हो गया। फिर हम देखेंगे इसके बाद क्या है हमारा, उत्तराखंड के बाद देखेंगे तो इसकी सीमा इससे लगती है सिक्किम से, ये हमारा सिक्किम है। ये हो गया सिक्किम। सिक्किम हो गया हमारा। और चीन की सीमा किससे लगती है, तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगती है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे और जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उनकी सीमाएं किस किस राज्य से लगती हैं। तो हमने बात कर लिया चाइना की। अब हम देखेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की अगर देखते हैं तो इसकी लगती है किस किस से, तो यहाँ पे हो गया हमारा क्या, पश्चिम बंगाल। यही हमारा क्या है, पश्चिम बंगाल, ये वेस्ट बंगाल। तो चाइना की क्या हो गया, उत्तराखंड हो गया। यहाँ देखेंगे हम, ये हमारा सिक्किम हो गया। इससे भी जो चाइना है इसकी अंतर्राष्ट्रीय देश है, इससे सीमा लगती है। फिर देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, इससे भी चाइना की सीमा लगती है। तो अब देखेंगे हम बांग्लादेश। बांग्लादेश जो अंतर्राष्ट्रीय देश है, तो इससे देखेंगे किस किस राज्य से इसकी सीमाएं लगती हैं। तो यहाँ क्या है, हमारा पश्चिम बंगाल है, यानी कि वेस्ट बंगाल है, इससे भी बांग्लादेश की सीमा लगती है। फिर देखेंगे हम
तो हमने बात कर लिया, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। फिर चाइना की देखेंगे, उत्तराखंड के साथ लगती है इसकी सीमा। यहाँ पे देखेंगे ये है सिक्किम हमारा, इसके साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। और यहाँ देखेंगे ये हमारा अरुणाचल प्रदेश, इसके साथ भी चीन की सीमा लगती है। ठीक है, अब हम देखेंगे बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश के साथ कौन कौन से राज्यों की सीमाएं लगती हैं। फिर इसके बाद देखेंगे हम, तो यहाँ पे हमारा क्या है, मेघालय है। मेघालय के साथ भी इसकी सीमाएं साझा होती हैं। ये हो गया हमारा, यहाँ पे मेघालय है, इसके साथ भी सीमा साझा होती है। फिर देखेंगे हम, तो मिज़ोरम हो गया, यहाँ हमारा मिज़ोरम है। ये जो एरिया है ये हमारा क्या है, मिज़ोरम है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया हमारा मिज़ोरम, इसके साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। फिर हम देखेंगे तो मिज़ोरम के बाद क्या है, हमारा त्रिपुरा है। यहाँ पे हमारा क्या है, त्रिपुरा, यह मैंने पहले ही बताया आपको, ये त्रिपुरा है, इसके साथ बांग्लादेश की सीमा साझा होती है। और यहाँ पे हमारा क्या है, ये जो पूरा एरिया है हमारा असम का एरिया है, इसके साथ भी बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, तो बांग्लादेश के बाद देखेंगे तो हमारा और कौन सा है, नेपाल का देखेंगे। नेपाल कितने राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, हम ये जान लेते हैं। तो नेपाल का देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा जो एरिया है ये क्या, यूपी का, यानी कि उत्तर प्रदेश का है। ये यूपी के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ पे जो ये वाला जो एरिया है ये पूरा है बिहार का, ये बिहार का है, बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उसके बाद ये हो गया पश्चिम बंगाल। नेपाल जो है पश्चिम बंगाल के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है, इसके साथ ही साथ ये अपनी सीमा साझा करता है तो सिक्किम के साथ और उत्तराखंड के साथ। ये नेपाल जो है सिक्किम से अपनी सीमा साझा करता है, बगल ही में है। और किसके साथ करता है, तो ये उत्तराखंड के साथ करता है। ठीक है, इधर हो गया उत्तराखंड। और अब फिर हम देखेंगे तो म्यांमार की बात करते हैं। तो म्यांमार अपनी सीमाएं से किसके साथ साझा करता है, देखेंगे तो ये पूरा जो पूर्वोत्तर राज्य है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके साथ ही साथ ये नागालैंड के साथ, यहाँ पे हमारा क्या है, ये क्या हमारा यहाँ पे नागालैंड है, नागालैंड है, इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। मिजोरम के साथ करता है। और यहाँ पे हमारा क्या है, मणिपुर है। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा पूरा क्या, ये मणिपुर है, मणिपुर है। ठीक है, तो इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हमने बात कर ली किस किस इसकी। तो देखेंगे अभी भूटान का है, तो ये भूटान का देख लेते हैं हम। भूटान अपनी सीमाएं किस किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो देख लेते हैं। भूटान जो है वो पश्चिम बंगाल के साथ साझा करता है। ये हमारा पश्चिम बंगाल हो गया, भूटान इसके साथ करता है। फिर देखेंगे तो ये सिक्किम के साथ, सिक्किम इसके बगल ही में, ये भी आप देख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश देख लेंगे तो ये भी इसके साइड में ही लगा हुआ है। और इसके साथ ही यहाँ पे देखेंगे तो ये असम के साथ अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो हमारे साथ केंद्र शासित अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, ये जो भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं, मैंने इसको देख लिया है। और आप लोगों को मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल्स में भी बता दी हैं अच्छे से। तो आई होप जो अंतर्राष्ट्रीय देश हैं, इससे जो भी आयोग क्वेश्चन पूछेगा तो मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर और ज़्यादा आगे जाएगा या कुछ ज़्यादा ही पूछेगा। तो बस इसमें इतना ही रहता है और शायद इसी में से ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, तो वो चाहे आपसे कुछ भाषा में पूछे या कैसे भी पूछे, तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में कल इसी के साथ। और आप हमारी इंडियन ज्योग्राफी को ऐसे ही देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। और आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे वो आपके सामने आपको पढ़ाया हुआ मिलेगा। बस आप मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखते रहिए, आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद से आप ऐसे रिवीजन हो जाएगा और आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।